जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बोला है, मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने कहा कि मेरिट में रिलीजन का काम नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में अभी कुछ समय पहले इनकी मस्जिद में भारत का जो नेशनल सिंबल है वो लगा हुआ था। जम्मू कश्मीर सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि रिलीजियस प्लेस में ऐसे चिन्हों का क्या काम है, ऐसे साइनेज का क्या काम है। तो उसी तरह मैं भी इनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं उससे सरकारों का क्या काम है। सरकारें बाहर निकले यहां से, आपका कोई काम नहीं है यहां पे। और मुसलमानों को पढ़ना क्यों है हिंदुओं के पैसे से? ये तो काफिरों का पैसा है, और काफिर का पैसा आप कैसे पढ़ाई करेंगे? आप कितनी भी पढ़ाई कर लें आपको जन्नत नसीब नहीं होगी साहब। तो इसलिए ये पैसा हमारा है, हिंदुओं का पैसा है, हमने खर्च किया, हमने दान दिया, तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। आपको क्यों पढ़ना है भाई? हम तो काफिर हैं आपके लिए, तो इतनी मक्कारी क्यों है? काफिरों के पैसे से पढ़ने के लिए आपको जन्नत नसीब कैसे हो जाएगी? इसलिए साहब मैं ये मानता हूं कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनको खाली करें। सरकारों का हमारे मठ मंदिरों में कोई काम नहीं है, और हमने कोई ठेका नहीं ले रखा आपको पालने का। आप जाइए अपने इंस्टीट्यूट खोलिए, आपके भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट होंगे, आपके रिलीजियस प्लेस बने हैं, मस्जिदें बनी हैं आपकी, उनमें से पैसा इकट्ठा करके आप भी मेडिकल कॉलेज बनाए। आपको किसने मना किया? इसलिए आप इन मसलों से दूर रहें। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, आपने एक चुन्नी नहीं दी है इस ऑर्गेनाइजेशन को। ये हिंदुओं का संगठन है, हिंदू डिसाइड करेगा किसको एडमिशन देनी है किसको नहीं देनी है। और कोई 90% रिजर्वेशन की बात नहीं होगी, 100% हिंदुओं की रिजर्वेशन की बात होगी। अगर 100% सनातनी लोगों के पैसे से कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रस्ट बना है, तो वो हिंदुओं के लिए ही उसका यूज होना चाहिए उस पैसे का, ताकि हमारे हिंदुओं के बच्चे पढ़ाई करें, हमारे हिंदुओं के लोग, हमारे हिंदुओं के बच्चों को उसका फायदा हो। और रही बात आप बता रहे हैं इस ट्रस्ट की, जब ऑलरेडी भारत में 1882 में इंडियन ट्रस्ट एक्ट बना था, तो इस श्राइन बोर्ड एक्ट की जरूरत क्या थी? इसकी तो जरूरत नहीं थी। इस एक्ट में कौन लोग हैं, कौन मालिक बन जाते हैं, कौन डिसाइड करते हैं, इस ट्रस्ट के 9 लोग हैं, वो कब यहां पे आए थे? इसी श्राइन बोर्ड के अंडर 500 से 700 मुसलमानों को आपने नौकरी दे दी है, गैर हिंदुओं को आपने नौकरी दे रखी है। यहां पे हमने ठेका ले रखा है, सब हिंदुओं ने ही ठेका ले रखा है आपको पालने का। खाली करिए जगहों को। श्राइन बोर्ड क्यों आपको सैलरी देगा जी? वो तो सरकार पैसा देगी आपको, श्राइन बोर्ड ने ठेका नहीं ले रखा आप लोगों का। इसलिए ये बंद होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि जो भी हिंदुओं के पैसे से जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट, जो मंदिर मठ है हमारे, वो हिंदू तय करेगा वो कहां पैसा खर्च करना है। किसी को यहां पे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और कोई 90-95% का रिजर्वेशन नहीं, 100% हिंदुओं का रिजर्वेशन होगा, ताकि ये जो हर साल सरकारें 4-5 लाख करोड़ रुपए हमारे मठ मंदिरों से ले जाती हैं, ये हिंदुओं के लिए काम आए।